वेलकम टू एकलव्य जीएस। मित्रों नमस्कार। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 19 लेके उपस्थित हैं। तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? ए क्षिप्त आवेग, बी प्रत्याशित उत्तेजना, सी होमोफिली का मुद्दा और डी है परिस्थित विस्थापना। तो इसमें देखते हैं पहले में कौन सा है। इसमें बी सही है, प्रत्याशित उत्तेजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है? ए यह ज्ञान को सत्य के रूप में पहचानता है, बी यह लोगों को विशेष मानने पर जोर देता है, सी यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है और डी है इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। तो इसमें दूसरे में देखते हैं कौन सा सही है। इसमें डी सही है, इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक आसान आवृत्तिक स्केल जो एक समाकलित कोट निर्धारण स्केल होता है कहलाता है? ए गटमैन स्केल, बी लिकर्ट स्केल और सी है थर्स्टोन स्केल और डी है MLA स्केल। तो इसमें देखते हैं तीसरे में कौन सा है। तीसरे में बी सही है, लिकर्ट स्केल। अगला देखते हैं, शोध के दौरान शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थानोपरांत अगला चरण है? ए सर्वेक्षण करना, बी परिकल्पना करना, सी सामूहिक चर्चा पर बल देना और डी किसी अनुसंधान में प्रयोग करना। तो चौथा देखते हैं कौन सा सही है। चौथे में बी सही है, परिकल्पना का निर्माण। आगे देखते हैं, इंटरनेट की स्पीड में मापी जाती है? ए गीगाहर्ट्ज, GHz, बी GHzbp, GBps और सी है GB और डी है DPI। तो पांचवें में देखते हैं कौन सा। इसमें बी सही है, GHbp में मापी जाती है, गीगाबाइट पर सेकेंड। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सही सूची कौन सी है? ए मुख्य मेमोरी, कैशे मेमोरी, द्वितीयक भंडारण और बी है कैशे मेमोरी, द्वितीयक भंडारण, मुख्य स्मृति और सी है द्वितीयक भंडारण, मुख्य स्मृति, कैश स्मृति और डी है द्वितीयक भंडारण, कैशे स्मृति, मुख्य स्मृति। तो इसमें देखते हैं छठे में कौन सा है। छठे में सी सही है, द्वितीयक भंडारण, मुख्य स्मृति, कैश स्मृति। अगला देखते हैं, परिवर्णीय शब्द GIF का पूरा रूप क्या है? ए ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, बी ग्राफिक इंटरचेंज फाइल, सी है ग्लोबल इंटरचेंज फॉर्मेट और डी है ग्राफिक इनपुट फॉर्मेट। तो इसमें सातवें में देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट को से सही उत्तर चुनिए। 1 नंबर बृहस्पति, 2 नंबर वरुण, 3 नंबर पृथ्वी और 4 नंबर सन। इसमें आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। तो इसमें देखते हैं, ए है 1 4 3 2, बी है 4 1 2 3 और सी है 1 4 2 3 और डी है 4 1 3 2। तो आठवें में देखते हैं कौन सा है। आठवें में सी सही है, पहले एक बृहस्पति होगा, फिर शनि होगा, फिर वरुण होगा, तो फिर पृथ्वी होगी, यानी 1 4 2 3। अगला देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? ए चतुर्थांत चंद्रमा के दिन, बी प्रतिपदा न्यू मून डे
और सी है किसी दिन और डी है पूर्णिमा को। 9वां क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा है। इसमें ए सही है, प्रतिपदा न्यू मून डे। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। ए नागपुर, बी यवतमाल, सी सतारा और डी पुणे। तो 5वें इसमें देखते हैं 10वें क्वेश्चन कौन सा है। इसमें डी सही है, पुणे में स्थापना की जाएगी। अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। ए सियाचिन, बी बाल्टोरो, सी चोगोलुंगमा और डी जो है बियाफो। तो 11वां देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, सियाचिन। आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ए 21 मार्च, बी 23 सितंबर, सी 5 जून और डी 25 मई। तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है, 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। ए 2003 चेन्नई में, बी 2003 बेंगलुरु में, सी 2003 हैदराबाद में और डी 2003 केरल में। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। 13वां क्वेश्चन। 13वें का ए सही, 2003 में चेन्नई में स्थापना यानी मद्रास में स्थापना की गई है। आगे देखते हैं। टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज पुस्तक के की लेखक लेखिका हैं। ए वंदना शिवा, बी बीके शर्मा, सी एम एस स्वामीनाथन और डी मेधा पाटेकर। तो 14वां देखते हैं कौन सा इसमें। इसमें ए सही है, वंदना शिवा जो है इसकी लेखिका हैं। अगला देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव का विलय निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। ए अंडमान निकोबार, बी पुडुचेरी, सी दादरा और नगर हवेली, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इसमें सी सही है, दादरा और नगर हवेली में इसका विलय किया गया है। आगे देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। 16वें क्वेश्चन में, 16वें में ए सही है, चार्टर एक्ट 1833। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ए अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समता समानता और बी है अनुच्छेद 78 संसद का गठन, सी अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते और डी जो है अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो 17 में देखते हैं कौन सा सही है। सही सुमेलित है, ये पूछा है। सुमेलित सही है इसमें पूछा है। तो इसमें डी सही है, 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है। बाकी ये भी सी गलत है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार और डी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। 18वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इसमें। इसमें ए सही है, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। आगे देखते हैं। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। ए बी आर जाखड़, बी जी वी मावलंकर, सी हुकुम सिंह और डी जो है के एस हेगड़े। तो 19वां देखते हैं कौन सा है। इसमें भी सही है, जी वी मावलंकर के विरुद्ध जो है पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला देखते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। ए प्राकृतिक नियम, बी कृत्रिम नियम, सी मानवीय नियम और डी सामाजिक नियम। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 20वां ए सही है, प्राकृतिक नियम। अगला है। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं। ए दयानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी गांधी और डी विवेकानंद। तो 21वां देखते हैं कौन सा है इसमें डी सही है, विवेकानंद जी है व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक।
आगे देखते हैं। 22वां है, यह किसने कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी BR अम्बेडकर। तो 22वां देखते हैं कौन सा है। इसमें डी सही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। आगे देखते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। ए 1833 में, बी 1853 में, सी 1858 में और डी 1882 में। तो 30वां देखते हैं कौन सा है। इसमें बी सही है, 1853 में इस प्रणाली को स्वीकार किया गया। अगला देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। ए दिल्ली में, बी नासिक में, सी पटना में और डी लाहौर में। तो 24वां देखते हैं कौन सा। इसमें सी सही है, इसमें पटना में बैठक हुई थी। अगला देखते हैं। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है। ए भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक और डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। इसमें पूंजी निर्माण आंकड़ा पूछा है, कौन सा एकत्रित करता है। तो 25वां देखते हैं कौन सा है। 25वां ए सही है, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया है। ए अप्रैल 2015 में, बी मार्च 2015 में, सी फरवरी 2015 में और डी जनवरी 2015 में। तो 26वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा सही है। 26वां डी सही है, जनवरी 2015 में जो इसको प्रारंभ किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को। आगे देखते हैं। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है। ए नई दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी हैदराबाद में और डी भोपाल में। तो 27वां देखते हैं कौन सा। इसमें ए सही है, नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती का नाम है। ए ICGS विक्रम, बी ICGS बीरा, सी ICGS वज्र और डी है ICGS सक्षम। तो 28वां देखते हैं कौन सा है। इसमें डी सही है, ICGS सक्षम। अगला देखते हैं। दिसंबर 2020 में NHPC द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, जिसके मार्च 2022 तक प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ए 2000 मेगावाट, बी 2200 मेगावाट, सी 3200 मेगावाट और डी 6000 मेगावाट। तो 29वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा है। इसमें ए सही है, 2000 मेगावाट। मित्रों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक लीजिए, शेयर कर लीजिए जिससे, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे मेरे हर नए वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो इस सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 कार्नेगी इंडिया और किस मंत्रालय के सह मेजबानी में संपन्न हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय और डी है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, विदेश मंत्रालय, और कार्नेगी इंडिया ने मिलकर जो है सह मेजबानी में संपन्न किया है। धन्यवाद मित्रों। इसका स्कोर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही है। धन्यवाद।